अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्हेन इट कम्स टू एजिंग तो नो डाउट एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। इस कायनात में मौजूद हर चीज़ इस प्रोसेस से गुजरती है, बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग तो आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप बिल्कुल टाइम के साथ साथ एज कर सकते हैं या फिर आप ग्रेसफुली एज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं भी आपके साथ कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि जिनको अगर आप फॉलो कर लेंगी तो आप ना सिर्फ इस प्रोसेस को डिले कर सकती हैं बल्कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टिप जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसे तो आपने अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेना है और कभी भी स्किप नहीं करना। दैट इज़ यूजिंग अ राइट अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन डेली। जब भी कभी आप सनस्क्रीन को स्किप कर देते हैं ना, तो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो स्किन है, जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन दोनों की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। एंड डायरेक्ट सन एक्सपोजर की वजह से यूवीए और यूवीबी रेस हमारी स्किन के अंदर प्री मैच्योर एजिंग को शुरू कर देती हैं, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है। तो इसके लिए कभी भी इतनी सी अमाउंट के अंदर आप सनस्क्रीन मत यूज़ करें। सनस्क्रीन यूज़ करने के लिए आपको ये पैरामीटर फॉलो करना है कि आपने 2 फिंगर सनस्क्रीन लेना है और आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये जो हम लेबल पे 50 प्लस प्लस पढ़ते हैं ना, वो इन 2 फिंगर की अमाउंट के अंदर ही अवेलेबल होता है। इससे कम अमाउंट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी मेजरमेंट ये होती है कि आप 1 टीस्पून फुल अपने फेस के लिए यूज़ करें, दैट इज़ 5 ml। तो ये दोनों पैरामीटर्स आप फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों मेजरमेंट की हेल्प से आप अपनी सनस्क्रीन की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। इससे कम वाला सनस्क्रीन अगर आप यूज़ करती हैं तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इस एक हैबिट को रिलीजियसली फॉलो करने की वजह से आप एज स्पॉट और फाइन लाइंस के इश्यूज से बच सकती हैं। रिंकल्स को डिले किया जा सकता है। उसके अलावा हमारी स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाता है। तो क्लाउडी डेज हो या फिर बहुत ज़्यादा सनी डेज हो, आपने सन ग्लो को स्किप नहीं करना। स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन लेड टू एंडलेस रिपल। सिमिलरली स्मॉल एक्ट ऑफ सेल्फ केयर कैन लेड टू एंडलेस बेनिफिट्स। तो बिल्कुल आपने अपनी स्किन केयर की हैबिट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। दिखने में तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, तो इनसे क्या ही फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन आपकी जो स्किन केयर है, डेली एएम रूटीन के 10 मिनट और पीएम रूटीन के 10 मिनट, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बचाती हैं एजिंग के प्रोसेस से। आपको ग्रेसफुली एज करने में मदद देती हैं। आपको अच्छी तरह से क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। आप कोई भी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से माइल्ड सा क्लेंजर ले लें। उसके बाद आप अपने फेस को अच्छी तरह से टोन अप करें। बाद में आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी क्रीम अप्लाई करें। सन ग्लो को मैं पहले बता चुकी हूँ कि स्किप मत करें। और आपकी स्किन के जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं ना, जैसे कि पिंपल्स वगैरह, उनको टारगेट करें। और अगर आपकी एज ऐसी है कि आप रेटिनॉइन यूज़ कर सकती हैं, तो आप ज़रूर उसे भी अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करें। इससे रिलेटेड एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो आप चाहें तो आप उससे हेल्प ले सकती हैं कि कैसे, कब और कितना यूज़ करना है। एज़ वी ऑल नो दैट हेयर रिफ्लेक्ट समवन्स पर्सनैलिटी। तो अपनी हेयर केयर की तरफ भी उतनी ही तवज्जो देने की ज़रूरत है जितनी कि स्किन केयर की तरफ तवज्जो दी जाती है, क्योंकि बाज़-औक़ात प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का भी इशू आता है। तो इसके लिए एक ही इंग्रेडिएंट मैं आपको सजेस्ट करूँगी। आपने फ्लैक्स सीड लेना है, उसे पानी में बॉयल कर लेना है, स्ट्रेन करके आप इस तरह से उसकी जेल हासिल कर लें। अब आपने इसे अपने बालों पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। आप इसे अच्छी तरह से रूट पे भी अप्लाई करें, टिप्स पे भी अप्लाई करें और लगा के 40 मिनट्स के बाद आपने माइल्ड शैम्पू के साथ वॉश कर लेना है। आपके ये तमाम तरह इश्यूज़ बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। द फर्स्ट थिंग यू कंज्यूम इन द मॉर्निंग इज़ समथिंग दैट इज़ डिसाइडिंग योर हेल्थ। तो मॉर्निंग ड्रिंक आपने लाजमी इनकॉर्पोरेट करनी है। इसमें आप लेमन वाटर ले सकते हैं। लेमन वाटर हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल से फ़ाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। उसके अलावा आप रात भर इस तरह से फेन्यूग्रीक सीड, जो कि मेथी दाना होता है, उसे भिगो दें और सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कंज्यूम कर लें। आप चाहें तो ये सीड्स भी खा सकते हैं। और हमारी स्किन का बूस्टर, जो कि एक्ने और पिंपल्स वगैरह से भी लड़ता है, दैट इज़ रेजिन वाटर। आप ये पानी पी लें और आप इन रेजिन्स को कंज्यूम कर लें। दे आर बेस्ट फॉर एजिंग। आप में से भी बहुत से लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि आजकल लोग अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखते हैं। हालांकि उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा बड़े दिख रहे होते हैं। तो इसकी मेन रीज़न होती है लाइफस्टाइल। अगर हम लोग की लाइफस्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इन्वॉल्व है ना, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रही है और उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके नतीजे में जो पहला इम्पैक्ट आता है ना, वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा सबसे बड़ा डाइटरी कल्प्रिट जो है वो वाइट शुगर होती है। हमारी बॉडी में जितनी अमाउंट में प्रोसेस शुगर से बनी हुई चीज़ें जाती हैं ना, उतनी ही अमाउंट में हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग ग्लाइसेशन कहते हैं। अब इसकी वजह से हमारी जो स्किन के अंदर कोलेजन है ना, वो कोलेजन हो जाती है स्टिफ।
जिसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है और फिर बन जाती हैं झुर्रियाँ, जिसे हम लोग कहते हैं रिंकल्स। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहती हैं और आपको अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आप इस वाइट शुगर को नेचुरल शुगर्स के साथ रिप्लेस कर दें। ऑल्दो दे आर नॉट सो हेल्दी, बट आपने अपनी बॉडी को ट्रिक करना है, जिसकी वजह से आपको फिर शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगी और आपकी ये क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। नाउ द मेन क्वेश्चन इज़ कि अगर इतना सब कुछ छोड़ना है तो फिर खाना क्या है? तो आपने प्रोटीन रिच फूड खाना है, जिसमें आप एग्स ले सकती हैं, आप उसमें चिकन ले सकते हैं, आप हेल्दी ऑप्शंस को ऑप्ट करें, इन्हें आप डीप फ्राई मत करें बल्कि आप इन्हें ग्रिल करें। उसके अलावा एक बेहतरीन सोर्स ऑफ कोलेजन होता है कि आप इस तरह से ये जो पाए का ब्रोथ है, आप ये अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। इसकी वजह से हमारी जो स्किन इलास्टिसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, तो आपको कोलेजन के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। उसके अलावा आप इस तरह से वेजिस को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। एक बेहतरीन ऑप्शन जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच है लेकिन हम इसे निगलेक्ट करते हैं, दैट इज़ सागूदाना और साबूदाना। तो इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ बीमारों के लिए नहीं है, बल्कि आप डेली रूटीन में भी इसे बिल्कुल ब्रेकफास्ट ऑप्शन में इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अपनी मर्ज़ी की इसके ऊपर कोई भी टॉपिंग्स ऐड कर लें। बिलीव मी, इट इज़ प्रॉमिसिंग फॉर एंटी एजिंग डाइट। हम सब में से बहुत से लोगों की ये हैबिट डेवलप हो चुकी है कि जब भी प्यास लगती है ना, तो हम इस तरह के जो सोडा कैन्स हैं या इस तरह के जो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग वाले जूसेस हैं ना, हम उनको ढूंढते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं, जिनमें सिंपल एम्प्टी कैलोरीज के अलावा और कुछ नहीं होता। तो अगर आपने ग्रेसफुली एज करना है ना, तो आपने आज से ही ये हैबिट डेवलप करनी है कि आपने जब भी प्यास लगे तो पानी के ग्लास की तरफ बढ़ना है। अब अगर आपको पानी का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो आपने इस तरह से नेचुरल फ्लेवरिंग इसके अंदर ऐड करनी है। आप इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर मिंट लीव्स ऐड कर सकती हैं, आप अगर चाहें तो इसके अंदर फेनल सीड ऐड कर सकती हैं, और इसके अलावा इसमें लेमन स्लाइसिस को ऐड किया जा सकता है। हम कार्डमम ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा जिंजर का एक टुकड़ा ऐड किया जा सकता है। तो इन तमाम तर चीज़ों की एक तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पानी में आ जाती हैं। तो सिंपल पानी पीने से ज़्यादा इस तरह से अगर हम लोग डिटॉक्स वाटर बना के पीते हैं ना, तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी स्किन सिर्फ एक हफ़्ता यूज़ करने की वजह से ही बहुत ज़्यादा ग्लो ऐड हो जाती है स्किन में, हमारी स्किन का कलर इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ्रूट्स ऐड किए जा सकते हैं। बिलीव मी, इस एक हैबिट से आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक और चीज़ जिसे कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा फेस 43 फेशियल मसल्स के साथ बना हुआ होता है। तो इसके लिए फेशियल योगास आर बेस्ट। अगर हम लोग अपने फेस के इन मसल्स को टोन अप करने में कामयाब हो जाए ना, तो हमारे फेस के बहुत से इश्यूज टारगेट हो जाते हैं। उसके अलावा आप अपनी जितनी भी वीकली रूटीन्स है उसमें इस तरह से आप फेशियल मसाज को ऐड करें। एक बेहतरीन ऑयल जो कि एंटी एजिंग में हेल्प करता है, वो रोज़ हिप ऑयल होता है, और अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप अपने हाउस होल्ड में देसी घी को यूज़ कर सकते हैं। देसी घी के जितने भी बेनिफिट्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं एंटी एजिंग से रिलेटेड। आप इसे मसाज कर सकती हैं, आप उसे 1 चम्मच दूध में डाल के ले सकती हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और हमारी स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है, और हमारी स्किन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूथफुल दिखना शुरू हो जाती है। तो आपने इनको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना है। इतने ज़्यादा स्टेप्स लेने के बावजूद भी अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, तो आपके इतने ज़्यादा स्टेप्स किसी काम के नहीं रहेंगे। डेली रूटीन लाइफ में आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। हम लोगों की लाइफ में ऐसा कभी भी दिन नहीं आएगा कि जब हमें कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से पाला ना पड़े। तो इसके लिए आप मेडिटेट कर सकती हैं, आप इस तरह से ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के पैटर्न सीख सकती हैं और अपने स्ट्रेस को मैनेज करके एक बहुत ही यूथफुल और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।